गुड मॉर्निंग चैंपियंस। स्लीपी हो तो जाग जाओ, टॉपर बनना है तो बेटा थोड़ी तो एनर्जी दिखानी पड़ेगी। आंखें धो के वापस आओ, आंखें खोलो फटाफट, क्योंकि एस्पायर में तैयारी होने वाली है एकदम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th का चैप्टर है। एंड आई वेलकम यू ऑल टू महावीर विज्ञान सीरीज। I am your Neha ma'am, a GATE qualified educator with more than 20 years of experience. So I hope आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। हमारी बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं महावीर विज्ञान सीरीज में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ये नोट्स मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे एस्पायर एक्सेलेंस एकेडमी इंदौर पे जाइए और इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। अगर आप इंदौर में रहते हैं, विजयनगर एरिया में रहते हैं, तो एस्पायर एक्सेलेंस एकेडमी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कीजिए एंड माय टीम विल कांटेक्ट यू। ओके, नाउ I would tell you one thing, that at Aspire, we not only help in homework, in school exam, but we also train your mind, train your speed टू क्रैक नीट एंड आईआईटी जेईई। यस, आपको बहुत सारी वर्कशीट्स कराई जाएंगी। जिस तरह के क्वेश्चंस नीट और आईआईटी में आते हैं वो कराए जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाया जाएगा ताकि आप किसी भी टाइप का, कैसा भी न्यूमेरिकल, किसी भी टाइप का, कितना भी घुमाया हुआ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें, ताकि 11th और 12th में आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो क्लास 8th 9th 10th के फाउंडेशन क्लासेस के लिए यू कैन ज्वाइन एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी। आपको 11th और 12th एकदम मक्खन की तरह लगेगी और बिना ड्रॉप लिए आप आईआईटी जेईई या नीट क्रैक कर लेंगे। ओके, चलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले तो कार्बन जो है, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री बन गई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन जो है, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री 3 टाइप की होती है। केमिस्ट्री में होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में वो सब आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर का क्या असर होता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि अपन ओर से कोई भी मेटल को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है। सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स की जितनी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल, वो सारी चीजें आ जाती हैं इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में कार्बन के सारे कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक में आती है। मतलब कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इसके ऊपर पूरी की पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनी हुई है। बात समझ में आई क्या हो रहा है? जस्ट अ मिनट, समथिंग रॉन्ग। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है भाई, कार्बन में ऐसा क्या है कि इसका एक अलग से ब्रांच बन गई, पूरी की पूरी पढ़ाई हो रही है, लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, लोग इसमें पूरी की पूरी डिग्री कर रहे हैं, मतलब बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पीएचडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा क्या है कार्बन में? तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एटॉमिक नंबर है 6। 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्या होता है, वैलेंस शेयर तो आपको शेल्स तो पता है। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बचे कितने? 4 बचे। तो जो सेकेंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। ठीक है, अब चलो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। I don't know what's why it's not clearing it. ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2 and 4। 2 and 4।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो आखिरी है, अब मैं आपको एक और बार एक चीज और रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे सोडियम हुआ, सोडियम में कितने होते हैं, 281। तो ये क्या कर सकता है, इसको अगर ये लूज कर दे तो ऑक्टेट बन जाएगा इसका। ठीक है, जैसे ही इसने लूज किया इसका ऑक्टेट बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, Na+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव छूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम का होता है 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब उसी तरह से एल्यूमिनियम जो होता है उसका होता है 283, तो ये 3 छोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ये बन जाएगा Al3+, क्योंकि ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अब का क्या होता है कि जब कार्बन की बारी आती है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6। अब 6 में से 2 तो अंदर वाली शेल में आ गए, और जो बचे हुए 4 हैं वो बाहर वाली शेल में आ गए। अब क्या होता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन या तो आप दे सकते हो या ले सकते हो। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, तो इसीलिए आता है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। ठीक है, तो अभी ये जो बना रहा था, जैसे जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो इसमें 17 है, इसमें 11 है, तो ये 1 इसको दे देगा और ये 10 बन जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। और इसमें एक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 288। ठीक है, तो दोनों में ऑक्टेट आ गया, तो ये क्या हो गया, सोडियम प्लस, और ये हो गया क्लोरीन माइनस, तो और ये बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयन बना रहा है। आयन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, कैट आयन और एन आयन। एन आयन कौन सा होता है, जो नेगेटिव होता है, और कैट आयन कौन सा होता है, जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था कि उसने दे दिया था, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ना तो ये लूज कर सकता है और ना ही ये गेन कर सकता है, तो ये पता है क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा। अब क्या होगा कि जो कार्बन है उसमें अभी अपन ये वाले इलेक्ट्रॉन को तो मान लो कि ये अंदर उसके पास ऑलरेडी है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है जो बाहर है। अब बगल में एक और कार्बन आ गया, उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा छोड़ो, अभी अभी दूसरे कार्बन को भूल जाते हैं, अभी अपन केवल इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है ये कि समझ लो क्लोरीन आया, तो क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। ठीक है, तो मैं ये बनाती हूँ। ठीक है, तो ये क्लोरीन आया, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन आया, ये एक और क्लोरीन आ गया, एक और क्लोरीन आ गया, और एक और क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसने बना लिया, इसने क्या करा, इस तरह से एक और, जस्ट एक बार ये फंडा क्लियर हो गया तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये ना इसको देगा ना ये इसको देगा, ये मिल बांट के खाएंगे कि भैया अपन इसको बीच ही में रखते हैं, तो क्या होगा, ये तेरा भी इलेक्ट्रॉन मेरा भी इलेक्ट्रॉन, और अब हम साथ ही में रहेंगे। ठीक है, तो ये शेयरिंग हो गई। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों को बिलोंग करेगा, ये वाला और ये वाला दोनों को, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, और जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी, और कितने 4 हैं, CCl4। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है कि अब क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन अब आ गया अपने पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में होता है आखिरी में 6, इसका 8 नंबर होता है, तो 2 और 6। अब 6 है यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये 2 माइनस हो सकता है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके पास, ये ऑक्सीजन, ठीक है,
उसके पास कितने हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, 6 इसके पास है। अब क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लेगा, इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, अब ये शेयरिंग कर लेगा। तो अब क्या हो गया, इसके पास कितने लोग हो इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इसके पास हो गए, ये भी शेयर कर लेगा। तो अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास भी ये 4 और 4 8 हो गए, और इस ऑक्सीजन के पास भी ये 6 और 2 8 हो गए। तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो भाई जब कार्बन के पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि इतने प्रकार के बॉन्ड्स बना सकता है, तो इसीलिए इसके अथाह अथाह कंपाउंड्स बनते हैं, और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ही ब्रांच दे दी जिसमें हम केवल कार्बन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप समझते हैं फटाफट, जो जो यहाँ लिखा हुआ है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर है 6, वैलेंसी कितनी है 4 है, 4 है, एटॉमिक मास है 12 म्यू, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 है, ये तो हमें पता है, सब कुछ 6 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों 6 6 6 हैं। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है इसका 2 4, अभी हमने देखा था इसका 2 4 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 4 हैं। टेट्रा वैलेंसी है, यानी टेट्रा यानी 4, वैलेंसी यानी 4, ये वैलेंसी यानी कि जो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन की। Carbon has 4 valence electron forming 4 covalent bonds instead of gaining or losing electron, ensuring stability and diverse organic compounds। बात समझ में आ गई। तो इसमें हुआ क्या है कि इसके पास टेट्रा वैलेंसी है, और ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ, ये खुद के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्ड्स बनाता है, क्रिएटिंग चेन्स ब्रांचेस एंड रिंग्स। जैसे कार्बन जो है ये खुद के साथ एक बॉन्ड भी बनाता है, 2 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है। ढेर सारे कार्बन मिलके बहुत सारे बड़ी बड़ी ब्रांचेस, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बना लेते हैं, और ये ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस भी बना लेते हैं। मतलब कि ये जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स बहुत बहुत अलग अलग तरीके से बना सकता है, इसीलिए इसके पूरा अलग की अलग ब्रांच है जिसको ये पढ़ते हैं हम लोग। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन यही होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं मोनोमर, वो मिलके बनाते हैं पॉलीमर। खूब सारे मोनोमर मिलेंगे और बना लेंगे पॉलीमर की एक बहुत लंबी चेन, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये अभी हमने देख ही लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आइसोमराइजेशन, ये अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा आपको भी इसको सोचने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रकार की आइसोमराइजेशन होती है, तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर covalent bonding dynamics, covalent bond, a covalent bond that involves the sharing of electrons to form electron pair between atoms, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। 3 types of covalent bonding, single bond, double bond and triple bond, 3 तरीके की ये बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर्ड टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि दे के चला जाता है, तो दे के, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कंपेरेटिवली कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, इसीलिए जल्दी टूट जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स, टेम्परेचर, तो अगर वो जल्दी टूटेगा तो जल्दी मेल्ट होगा, तो इसलिए कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है ये, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे लैक चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स तो है नहीं है, तो शेयर कर रहे हैं। आयनिक में क्या था Na+Cl- चार्ज पार्टिकल्स थे, यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसलिए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, पुअर होते हैं। जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो अपने भाई बहनों के साथ ही जेल अप कर सकते हैं, तो ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। बस और बस की बस हमारी जो प्यारी शक्कर है
वही पानी में घुलती है और शक्कर जो होती है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल फॉर्म ऑफ इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट। तो 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो जो डायमंड होता है, डायमंड तो हमको सबको पता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल के अंदर काला काला होता है ना, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। और फुलरिन जो होता है ये एक सॉकर बॉल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ये बहुत सारे ड्रग्स में यूज में आता है और ये नैनो टेक्नोलॉजी में यूज में आता है, ठीक है। 3D, अब डायमंड जो होता है वो 3D नेटवर्क, ईच कार्बन बॉन्ड्स विद 4 अदर एंड बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है। फिर 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स पर कार्बन होता है, उसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड होंगे तभी तो 4 बॉन्ड बना पा रहा है। फिर लेयर ऑफ हेक्सागन्स हेल्ड बाय वीक पोर्स, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। अपने को पता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो काफी स्लिपरी होता है, राइट, और सॉफ्ट होता है, टूट जाती तभी तो नोक हमारी। 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स पर कार्बन विद डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। हॉलो केज लाइक विथ 60 कार्बन, इसमें बहुत बहुत सारे कार्बन होते हैं। 60 कार्बन का सॉकर बॉल शेप बनाता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें बहुत सारे हेक्सागन्स और पेंटागन्स होते हैं। हेक्सागन्स और पेंटागन्स का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ बना देती, ठीक है। तो ये जो है ये हेक्सागन हो गया, ऐसे इस तरह की रिंग बन गई। ऐसी पेंटागन कैसा होगा? जिसमें 5 होगा होगा ठीक है। इस तरह की बहुत सारी रिंग्स होती हैं तो फुलरिन बनता है, ठीक है। और 60 कार्बन का होता है। ओहो, ओके। सो नाउ ये ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और ज्वेलरी बनाने के काम में तो पता ही है, पेंसिल में यूज होती है। ग्राफाइट ल्यूब्रिकेशन में यूज होती है और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, नैनो टेक्नोलॉजी में और ड्रग्स में यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गए 3 एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप क्या होता है? मतलब डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक ही एलिमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन। तो मैं ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।